दूत की सुन लो वाणी, शांति 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 दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं तो वारी वारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरी कृपा पे मैं तो वारी वारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमदे निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमदे सर्वविद्यानां प्रभुवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाजिकं तस्य शेषम्। वरहापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवास कनकिकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणुवदरसुदया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुभद्रमिनं
श्रावसदगीतकीर्तिः वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बबलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुं पदं मंत्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार वर्षवान की लाडलीन मेरी ओर न्यार। वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करो मैं कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्त वृंद सर्वप्रथम ईश्वर से प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए। जो खड़े हैं वो विराज जाएं। तमाशा तो दुनिया की चीज़ों का होता है, कन्हैया के यहाँ तो गुणानुवाद होता है। और जब गुणानुवाद करें तो हम सबको आदर करना चाहिए अपने धर्म का। सब विराजमान होकर दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करेंगे और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। निवेदन स्वीकार्य हो, आप विराज जाएं। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सदमार्ग के पद कहो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। संसार दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजवल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान से वंचित रहे न कोई। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरी। पाप से हमें बचाइए करके नया दया, अपना भक्त बनाएंगे सबको करो लिया। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में देर दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए, 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 दया
सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उपरांत में मेरे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सदगुरुदेव भगवान जिनसे हरि नाम दीक्षा प्राप्त की, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज, श्री युवराज श्री, हमारे आचार्यगण, उन सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना कि वो भी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। श्री निम्बार्क भगवान की असीम अनुकंपा से, सर्वेश्वर भगवान की असीम अनुकंपा से यह जीवन, यह तन अब तक ये कार्य करने में, हरि गीत गाने में सफल रहा है। मैं उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। और शेष जितना भी जीवन हो, मैं इस कार्य में हमेशा लिप्त रहूँ, यही कार्य करता रहूँ, ऐसी उनके श्री चरणों में प्रार्थना भी करता हूँ। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आस्था चैनल के माध्यम से जो प्रेमी श्रवण कर रहे हैं, उन सभी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए हम और आप सभी हरि गीत गाएं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी व्यवस्थापकों का, जिन्होंने बड़े मन से जगह जगह स्थान स्थान पर विश्व शांति के दिव्य आयोजन कराए, जहां एक ही लक्ष्य है कि भारतीय नौजवानों को संस्कारित किया जाए, भारतीय नौजवानों को भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। जहाँ पर भटकाव के रास्ते कम हों, सच्चाई का मार्ग, सुंदर मार्ग, हरि से प्यार करने का, प्रेम करने का मार्ग उपस्थित हो, ऐसे दिव्य आयोजन करने वाले सभी हमारे व्यवस्थापकों का साधुवाद है, धन्यवाद है। चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, वृंदावन, मथुरा, कानपुर, जबलपुर, अहमदाबाद और भी जहाँ जहाँ, पटना इत्यादि, इवन विदेश में भी, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी जहाँ पर भी आप लोग विश्व शांति के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास कर रहे हैं, आज मैं इस सबके सामने आपके समस्त प्रेमियों के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि आपके अथक प्रयास की वजह से ही आज ये दिन प्राप्त हुआ है, जहाँ हम हरि के इतनी बड़ी संख्या में गीत गा पा रहे हैं। सभी को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। हरि का कार्य करने वाले सब वंदनीय होते हैं। मेरे सदगुरुदेव भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। उनकी असीम अनुकंपा से आज का यह सुंदर पवित्र दिन आया है मेरे जीवन में। निम्बार्क पीठ, जहां पतितों को भी तार दिया जाता है, ऐसे हमारे आचार्य चरण, जिनके दर्शन मात्र से जीव के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, हमारे हृदय में वास करने वाले, मुझे अपने बालक की तरह प्यार करने वाले हमारे श्री युवराज श्री, उनका आशीर्वाद मुझे सुबह भोर में ही मिला और चल के आया आशीर्वाद।
मैंने महाराज श्री से कहा कि 36 साल लग गए आशीर्वाद प्राप्त करने में। आज का दिन बहुत मंगलमय है कि आज आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। हमारी पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने हमें कोई भी कार्य करने से रोका नहीं। जब हम ये कार्य करने जा रहे थे तो वो हमें उसी समय रोक देते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन माँ ने अपनी ममता का त्याग करके, पिताजी ने अपने वात्सल्य का त्याग करके हमें ये सुंदर कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होने दिया। इसलिए हम पूज्य माता जी और पिताजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। फेसबुक भरा पड़ा है बधाइयों से, सुबह से ही, कल से ही प्रारंभ है। ट्विटर पे तो इतनी शुभकामनाएं आप लोगों ने दे रखी हैं। मैं तहे दिल से सिर्फ इतना कहूंगा, जहां पर भी आप हरि चर्चा करते हैं अथवा हरि नाम का प्रचार करते हैं, आप जहां बैठे हो आप वहीं वंदनीय हो। मैं आपको वंदन करता हूं, मैं वंदन करता हूं। मैंने आज जब सुबह सब लोग दुआएं दे रहे थे, सुबह जब मैं उठा तो लोग रात से तैयारी कर रहे थे, तो मेरे मन में कुछ श्री जी के चरणों के प्रति कुछ पंक्तियां निकली हैं, और वो मैं बिना गाए सिर्फ शब्दावली आपको सुना रहा हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ गाऊंगा, यहाँ बोलूँगा तो सर्वेश्वरी श्री राधा अवश्य श्रवण करेंगे। मोसो पतित अधम नहीं कोई, कभी नहीं मैं बन्यो तुम्हारो, सेवा न तेरी होई। मोसो पतित अधम नहीं कोई, कबहु नहीं मैं बन्यो तुम्हारो, सेवा न तेरी होई। जन्म जन्म की मैली चादर, निर्मल कैसे होई। पापी दीन दुखी तन मन को, सौंपत हूँ मैं तो। पापी दीन दुखी तन मन को, सौंपत हूँ मैं तो। जीवन बीत चलो यह मेरो, जीवन बीत चलो यह मेरो। श्वास श्वास नित निकरत जावत, कबहु तो नहीं मैं हेरो। पूजा जप तप आवत नाही, पूजा जप तप आवत नाही। सब पापन को ढेरो, ना देखो मेरे पाप पुण्य को। भलो बुरो सो तेरो, श्री राधे भलो बुरो सो तेरो। ओ प्यारी राधे भलो बुरो सो तेरो। मेरे गिनियो ना पुरा, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना पुरा, लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना पुरा, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना पुरा, लाडली श्री राधे। किशोरी
श्री श्यामा श्री राधे, श्यामा श्री राधे। ओ राधे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, ओ पतित बहुत हूँ, अधम बहुत हूँ, पतित बहुत हूँ, अधम बहुत हूँ। हे पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। हे पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। श्री राधे अष्ट सखी और कोटि गोपीन में, अष्ट सखी और कोट गोपीन में, ओ नहु की दास दासिन, की दास दासिन में, लिख ली जो मेरो नाम, लाडली श्री राधे। हम लिख ली जो मेरो नाम, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। किशोरी श्री राधे, किशोरी श्री राधे, किशोरी श्री राधे, किशोरी श्री राधे। ओ राधे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। हरि बोल। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, अवगुण देखो,
रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। हो माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। ओ माटी का रे माटी का। माटी का रे माटी का। होठ में दे हो तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। प्यारे की जय हो। नेत्र दिए तूने हरि दर्शन को, नेत्र दिए तूने हरि दर्शन को। ओ हरि दर्शन को गुरु दर्शन को। हरि दर्शन को गुरु दर्शन को। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नेत्र दिए तूने हरि दर्शन को, नेत्र दिए तूने हरि दर्शन को। और जिव्यादि करेगा खिलौना माटी का। जिव्यादि करेगा खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। श्री राम। पैर दिए तूने तीर्थ करन को, पैर दिए तूने तीर्थ करन को। ओ तीर्थ करन को, तीर्थ करन को। तीर्थ करन को, तीर्थ करन को। और हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। और हाथ दिए करना खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान
भगवान की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। निम्बार्क तीर्थ की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व में विश्व में शांति शांति शांति। एक बार सभी जोर से बोलेंगे और एक बार जोर से बोलें। बड़ी कृपा होगी अगर आप लोग सब विराज जाएं, बड़ा ही अनुग्रह होगा। विराज कर जोर से बोलेंगे एक बार। भगवान की कथाएं आस्था चैनल पर श्रवण करते हैं और हम जैसे ना तुच्छ लोगों को भी आप भगवान के करीब पहुंचा देते हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा का भी बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा प्रमाण है। आपका साधुवाद है सबका। दूसरे हमारी देवी जी का भी साधुवाद है, बाल गोपालों का भी साधुवाद है। देखो भैया, देवता इतनी दूर देवी ते रहे ना, तो फिर देवी भी यूँ कह दे तू चाह के देखा बाहर। लेकिन इतनी दूर रहकर भी अगर आपको हम कथा सुनाते रहते हैं तो उसमें हमारी देवी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो और वैसे भी मुझे घर जाना है, थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो उनका भी साधुवाद, घर वालों का, परिवार वालों का तो सब है ही बहुत बहुत साधुवाद। और सबसे बड़ा आप ही का। तो अभी आइए कन्हैया का शुक्रिया अदा करें, मेरे गोविंद का शुक्रिया अदा करें। हे गोविंद, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे। हरि बोल। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हो कुछ भी, करता नहीं हो कुछ भी, हर काम हो रहा है। करता नहीं कुछ भी, हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,
कोई चीज कम नहीं है, हर चीज मिल रही है, कोई चीज कम नहीं है। तेरे बगैर सवरिया भाता भी कुछ नहीं है, तेरे बगैर सवरिया भाता भी कुछ नहीं है। तेरा मेरा ये रिश्ता, तेरा मेरा ये रिश्ता अब मुकाम हो रहा है। तेरा मेरा ये रिश्ता अब मुकाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से हरि बोल। गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। ओ तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सभी एक बार जोर से बोलेंगे, सभी विराज जाएं और पुनः हम और आप सब कुछ प्रभु की चर्चाओं को याद करते हुए, लीलाओं को श्रवण करते हुए, स्मरण करते हुए, पिछले एक हफ्ता से चल रहा ये कानपुर में श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर दिव्य यज्ञ महोत्सव, आज इस यज्ञ को यहाँ पर संपन्न करेंगे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा इस शरीर के ऊपर रही है, बहुत बड़ी कृपा। 36 साल की इस उम्र में ठाकुर जी ने बड़ी कृपा ये करी, अधिकांश जीवन ठाकुर जी से संबंधित ही व्यतीत हुआ। संसार की प्रतिक्रियाओं में ज्यादा समय मिला नहीं और मौका भी नहीं मिला, अवसर भी नहीं रहा, क्योंकि जब भगवान कृपा करे तो बुराइयों को वो आपसे जानबूझ के दूर रखता है। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही।
इस 36 साल की उम्र में 17.5 साल 1997 मार्च 1997 मार्च से ये श्रीमद् भागवत महायज्ञ का गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितने साल हो गए? 17 प्लस सॉरी, और 11-12 बरस उससे पूर्व की जो 11-12 बरस हैं, वो इस शरीर की सेवा ठाकुर जी ने रास लीला में ली। जब हम रास लीला में रहे, नियर अबाउट 11-12 साल वो रहे। 17.5 और 12 कितने? 17 और 12 कितने हुए? 29 प्लस हाफ, 29.5 साल ठाकुर जी की कृपा से उन्हीं से संबंधित, चाहे वो भगवान के लीलाओं में उनके स्वरूप का अभिनय करके इस संसार में धर्म का प्रचार करना रहा हो, अथवा अब ठाकुर जी के गीत गाकर ठाकुर जी अपनी सेवा जो ले रहे हैं ये धर्म प्रचार करना हो, ये बड़ी कृपा है कि 36 साल की उम्र में 29.5 साल भगवान ने अपनी ही सेवा करवाई है। और ये हर किसी को मौका ठाकुर जी नहीं देते, ये बड़ी कृपा है। उससे पूर्वाद की कहानी आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं होगा और मुझे सुनाने में इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जीवन वही मतलब का है। जितने भी यंग बच्चे यहाँ पर खड़े हैं अथवा बैठे हैं अथवा सुन रहे हैं अथवा आस्था चैनल पे, मैं ये नहीं गुणगान कर रहा हूँ कि 29.5 साल मैंने प्रभु का काम किया है। मैं कौन हूँ? आई एम नथिंग। अगर भगवान न चाहे तो 29 सेकंड हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। अगर कभी भगवान की सेवा मिले तो ये आपका बड़कपन नहीं है। अगर आप सोचे कि आपका बड़कपन है, आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ये तो मूर्खता है। ये आपका बड़कपन नहीं बिल्कुल भी। क्या भगवान की सेवा कर रहे हैं? ये ठाकुर जी की अहेतु की कृपा है कि ठाकुर जी आपको अपनी सेवा करने दे रहे हैं। ये उनका बड़कपन है कि वो आपको ये अवसर दे रहे हैं, सुंदर अवसर दे रहे हैं कि आप उनकी सेवा करें। देखो मेरे भाई बहन, अपना पेट तो लोग नाना प्रकार से भर ही लेते हैं। कोई नौकरी करके, कोई बिजनेस करके, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके, नाना प्रकार से सब अपना पेट। अरे हम तो फिर भी मानव हैं। पेट तो चींटी भी भर लेती है, जिसको देखना भी मुश्किल होता है। पेट तो चींटी भी भरती है, हाथी भी भरता है। तो पेट भरना इट्स नॉट बिग डील, दिस इज स्मॉल थिंग, बहुत छोटी बात है। और पेट हम नहीं भरते, जिसने पैदा किया है उसी का काम है हमारा पेट भरना, तो वो पेट भी भरता है। सबसे बड़ी बात इस संसार में अगर कोई है, वो है इस मानव जीवन को प्राप्त करके अपने प्रियतम की सेवा करना, अपने गोविंद की सेवा करना, अपने युगल सरकार की सेवा करना। और ये सेवा वो स्वयं जब स्वीकार करें तभी। बहुत लोग हैं दुनिया में, बहुत लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं संसार में जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं कि नहीं? आप ही मुझे जवाब दीजिए, लोग किन को अच्छा मानते हैं? जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट आदर करते हैं उनको, अथवा उन्हें छोड़ के चले जाते हैं उनको? किसको अच्छा मानते हैं आप बताइए, जवाब दीजिए।
जो अपने माँ बाप का आदर करे, जो माँ बाप की इज्जत करे, जो माँ बाप का सम्मान करे, उन्हीं को ना अच्छा कहते हैं। तो हम सबका असली माँ बाप कौन है? Who is my real parents? Krishna is my real parents, my dear. सर्वेश्वरी श्री राधा my real parents. वो हमारी सब कुछ है, वो हमारी। और फिर उन्हें छोड़कर जाना, कहां कहां के रहेंगे हम? कहीं के नहीं रहने वाले, हम कहीं के किसी मतलब के नहीं रहने वाले। आज मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। जब आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो तो मेरे मन को बड़ा कष्ट होता है। कई लोग कहते हैं आपसे मिलना बड़ा मुश्किल है महाराज, कोई कुछ कहते हैं, मुझे बड़ा कष्ट होता है। सच्चाई ये है, इंसान कभी बड़ा नहीं होता। इंसान तो जैसा था वैसा ही रहता है, बस उसके अभिमान रूपी जो कुछ चीज़ें होती हैं वो उसे बड़ा बनने पर, घमंड करने पर मजबूर कर देती हैं। आपसे आज मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, कभी भी ये मत सोचना कि ये शरीर बड़ा हो रहा है। ये शरीर तो छोटा हो रहा है रे। 36 साल चली गई इस शरीर की, अगर 50 ही दी हो तो सिर्फ 14 ही बची है, 60 दी हो तो सिर्फ 24 बची है, 36 तो गए जिनके विषय में हमने सोचा ही नहीं। ये बड़ी बात नहीं है कि बड़ा इंसान उम्र से कभी नहीं होता। इंसान बड़ा होता है विचारों से, कर्म से। जिसके कर्म बड़े होते हैं, जिसके विचार बड़े होते हैं, जिसका उत्कृष्ट कर्म बड़ा होता है, वो बड़ा होता है। भारत के नौजवानों से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे सामने तुम्हारा जीवन पड़ा है। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारा रास्ता अच्छाई के रास्ते पर जाने का मन है या तुम्हारा रास्ता बुराई के रास्ते पे चलने के लिए तैयार है। अगर अच्छाई के रास्ते पे जाओगे तो तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे, और बुराई के रास्ते पर गए तो तुम्हारे जीते जी लोग तुम्हारे मरने की दुआ करेंगे। हे मेरे भाई बहन, अपना जीवन ऐसे जीना कि लोग तुम्हारे लिए दुआ करें, लोग तुम्हारे मरने के लिए बद्दुआ ना करें। ऐसा जीवन कभी मत व्यतीत करना, कभी व्यतीत मत करना। बहुत से लोग कहते हैं व्यासपीठ पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। आई नो इट्स इजी टू से बट वेरी डिफिकल्ट टू डू। लेकिन चांद हमेशा आकाश में निकलता है, धरती पे नहीं। सूर्य हमेशा इतना प्रकाशित होता है जो दुनिया को प्रकाशित करता है। तो हमें अगर कुछ बनना है तो थोड़ी सी कठिनाई भी सहनी होगी, थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जब हमें मुश्किलों का सामना करना आ जाएगा तो फिर तो संदेह वाली बात नहीं, फिर हमारे आसमान की बुलंदियां भी हमारे आगे छोटी पड़ जाएगी। एक बात जो मैं बार बार मेरे मन में आती है आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज के युग में सब लोग साधु संत महात्माओं पे विश्वास नहीं करते। वैसे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे धर्म के लिए कि आपका विश्वास साधु संत ब्राह्मणों पर नहीं है। लेकिन मैं पुनः आपको एक आश्वासन देता हूं, अगर मुझ में आपको कोई कमी दिखती है तो वो प्राकृतिक तौर पर मेरी कमी है, वो इस शरीर की कमी है। जो भी कमी आपको अगर दिखती है तो वो मेरी कमी है, मेरे धर्म की ऐसी कोई कमी नहीं है। मेरा धर्म पवित्र करने वाला है, शुद्ध करने वाला है, तुम्हारे जीवन को धन्य करने वाला है। अगर आपको मेरी या हमारे साधु संतों की कोई कमी दिखे तो वो व्यक्ति विशेष की कमी हो सकती है, धर्म की नहीं। किसी में कमी है तो आप मंदिर जाना मत छोड़िए। बच्चों से कह रहा हूं, सीनियर तो वही करेंगे जो कर चुके, सीनियरों को सिखाने की मेरी हिम्मत नहीं है। लेकिन जितने भी बच्चे यहाँ अथवा आस्था पर सुन रहे हैं, इन सबको कह रहा हूं, मुझ में कमी हो सकती है, साधु संतों में कमी हो सकती है। अगर मेरी कमी दिखे तो प्लीज थोड़ा सा अपने अंदर भी झांकना। शायद मुझसे बड़ी कमी तुझ में अपने आप में दिख जाए तो कह देना गुरु जी की कमी तो छोटी है। ना भी हो तो कहना ये तो एक व्यक्ति विशेष की कमी है, मेरे ठाकुर में कोई कमी नहीं है, मेरे कृष्ण में कोई कमी नहीं, मेरे धर्म में कोई कमी नहीं।
इसलिए अगर जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो जितने भी लोग यहां पर सुन रहे हैं अथवा आस्था पर सुन रहे हैं, मैं कोई उदाहरण नहीं हूं किसी के लिए, मैं कोई जीवन नहीं हूं किसी के लिए, मैं तो खुद ही एक अद्भुत आनंद की तलाश में भ्रमण करता हुआ, तो उसकी तलाश करता हुआ एक राहगीर हूं। न जाने कहां से कहां तक मेरी राह है, कहां मेरी मंजिल है, अभी तो मुझे ही नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना जानता हूं कि मेरे कदम उसी मंजिल की तरफ है, मेरे सदगुरुदेव की कृपा से, मेरे माता पिता की कृपा से मेरे पैर उसी राह पर जा रहे हैं जिधर मेरी मंजिल है। एक दिन मुझे मंजिल जरूर मिलेगी, ऐसा मेरे सदगुरुदेव की कृपा से विश्वास भी है, विश्वास भी है। तो मैं आपसे बार बार एक ही बात कहूंगा, कमियां इंसानों में होती हैं, धर्म में नहीं। और आप धर्म के रास्ते को अपनाइए, और जब धर्म के रास्ते पे जाओगे तो बहुत से लोग हैं जो आपको रोकेंगे, टोकेंगे। कल मैं हमारे एक शिष्य हैं, उनके यहाँ था, उनके बच्चों से मैं मिला, चर्चा हो रही थी। उस चर्चा में कुछ अच्छी चीजें नौजवानों के लिए हमने बताई, और आपको भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी नौजवान इस समय सुन रहे हैं, अगर आप पर समय हो तो 8-9 तारीख को वृंदावन में आप लोग पहुँचे, जहाँ सिर्फ आपके लिए कुछ चर्चाएं, आपको चरित्रवान या आपको किस तरह से जीवन जीना चाहिए, हाउ टू लिव लाइफ। आई एम नॉट टीचर, आई डोंट नो ऑल्सो एनीथिंग, बट आई विल ट्राई। मैं ट्राई करूं, मैं कोशिश करूं। आप आइए, आप समझिए, जिंदगी में हाउ टू अर्न मनी, इट्स नॉट बिग डील, हाउ टू लिव लाइफ, दिस इज अ बिगेस्ट थॉट। जिंदगी जिए कैसे? मेरे भाई बहन, पैसा ना हो तो जिंदगी जी जा सकती है, लेकिन विवेक ना हो, चरित्र ना हो तो जिंदगी नहीं जी जा सकती, बिल्कुल भी नहीं जी जा सकती। बड़े भय तो काबे जैसे पेड़, खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्या फायदा ऐसे बड़कपन का? बड़ा वो नहीं जो अपनी हाइट दिखा दे, बड़ा वो है जो अपना कर्म दिखा दे और फिर झुक भी जाए, विनम्र भी हो जाए। आज मैंने सुना है काफी लोग मुझे गिफ्ट देना चाह रहे हैं। दे दो भाई, एक गिफ्ट दे दो, जिंदगी में किसी का बुरा मत करना। एक गिफ्ट दे दो कि हम अपने धर्म का सम्मान करेंगे। एक गिफ्ट दे दो, हमारे द्वारा कभी भी हमारे माँ बाप अपमानित नहीं होंगे। एक गिफ्ट दे दो, जिंदगी में अगर हमें मानव जीवन मिल ही गया है तो हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे, मानव जीवन को आबाद करेंगे भगवान की भक्ति करके। ये कई रास्ते हैं जो आप मुझे दे सकते हो, कई गिफ्ट हैं। अपने धर्म का सम्मान करना, माथे पे तिलक लगाना, गले में कंठी पहनना, मुख पर भगवान का नाम, जुबान पे ठाकुर जी का नाम, माथे पे तिलक हो, यही आपकी जिंदगी होनी चाहिए। और कभी भी किसी के उपहास का पात्र अगर कोई आपका उपहास करता है, इट मीन्स दे आर फूल, वो खुद ही मूर्ख है। क्यों? दे आर don't know कि what is a religion। उन्हें खुद नहीं पता हमारा धर्म क्या है। अगर लोग तुम पर हंसे तिलक लगाने पर, कंठी पहनने पर, तो तुम उस पे उल्टा हंसो। उससे कहना, मैं तो जानता हूं मैं भारत में पैदा हुआ हूं, मैं तो जानता हूं मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं तो जानता हूं मेरा धर्म क्या है, पर तू नहीं जानता। अगर आप जिंदगी जियोगे तो मेरा सांवरिया कभी तेरी उंगली नहीं छोड़ेगा, मैं वायदा करता हूं तुमसे, प्रॉमिस करता हूं, तेरी उंगली पकड़ के रखे। कितनी बार बताऊं मैं, ये जो शरीर आपके सामने बैठा है, उस परिवार में पैदा हुआ है जहां से ठाकुर जी ने निकाल के यहां बैठा दिया। टाइम लगता है, वेट एंड वॉच, टाइम विल बी चेंज। आज अच्छा है वो भी चेंज होगा, कल बुरा है वो भी चेंज होगा, सब चेंज होगा, टाइम चेंज होता है।
लेकिन अच्छे समय में अच्छे कर्म करना, यह महत्वपूर्ण बात है कि अगर भगवान ने मुझे अच्छा मौका दिया है तो मैं अच्छा काम करूं। बुरे वक्त में इंतजार करना और फिर बुरे वक्त में अच्छे काम करने की सपने देखना, ये तो कभी नहीं हो। जब तुम अच्छे वक्त में अच्छे काम नहीं कर सकते तो बुरे वक्त में कैसे अच्छे काम कर पाओगे। इसलिए अच्छे काम करते रहो, गुरु की कृपा प्राप्त करने की 24 घंटा कोशिश करो। गुरु कृपा जब होगी तो गोविंद की कृपा में फिर विलंब नहीं होगा, बिल्कुल भी विलंब नहीं होगा। जब गुरु कृपा होने लग जाएगी तो गोविंद कृपा तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी, निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। भगवान से मांगिए, न बाहर मांगते हैं न करार मांगते हैं। अरे जरा मांग लो हमारे साथ साथ। हमें तो मांगने की आदत पड़ गई भैया, क्या करें। पर हम खुश नसीब हैं, हम मांगते हैं और आप दे भी तो देते हो। दुनिया में ऐसे बदकिस्मत भी हैं कि मांगते हैं और उन्हें कोई देता नहीं। हम खुश नसीब हैं कि कम से कम हमें मांगने से मिल तो जाता है। लेकिन एक बात बताएं, हम अपने लिए नहीं मांगते, हम अपने धर्म के लिए मांगते हैं। और धर्म के लिए मांगना कोई मांगना नहीं होता। ये तो तुम्हारे ऊपर उपकार ही है एक तरीके से कि तुमसे धर्म का काम जबरदस्ती करवा रहे हैं, कर ले। गिफ्ट दे रहे हो तो मांगो भगवान से। क्या न करार मांगते हैं न बाहर मांगते हैं, इस जीवन में कान्हा तेरा प्यार मांगते हैं। इस जीवन में प्यारे तेरा प्यार मांगते हैं। हे श्याम सदा तेरी निगाहों में रहना, हे श्याम सदा तेरी निगाहों में रहना, और हे श्याम सदा तू मेरी निगाहों में रहना। तेरी इनायत करम की दुआ मांगते हैं। न बाहर मांगते हैं न करार मांगते हैं, इस जीवन में कान्हा तेरा प्यार मांगते हैं। देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो कान्हा, मेरे सर पे रख दो कान्हा, ओ मेरे सर पे रख दो कान्हा, मेरे सर पे रख दो कान्हा। ओ अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो तुम। ओ झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो। हाँ झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो तुम। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो राधे, मेरे सर पे रख दो राधे। मेरे सर पे रख दो कान्हा, मेरे सर पे
अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ओ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ओ देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए, ओ देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए। क्या होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो गाना, मेरे सर पे रख दो गाना, ओ मेरे सर पे रख दो गाना, मेरे सर पे रख दो गाना। ओ अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का जन्म जन्म का। जन्म जन्म का साथ। क्या बोलेंगे? जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम भगवान को पाना भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, लेकिन परमात्मा हमें मिलता नहीं। परमात्मा नहीं मिलता, फिर अगर परमात्मा बिजी है तो हम क्या करें? छोड़ दें, धर्म करना बंद कर दें, उस राह पर चलना बंद कर दें। इसी से संबंधित मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, शायद आपकी समझ में कुछ आ जाए। एक राजा को अपने प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी थी। दावेदार कई थे। उन दावेदारों में से प्रमुख तौर पर 3 लोग थे और उन तीनों में से एक को चुनना। राजा ने सोचा बिना परीक्षा लिए इनमें से चुनना गलत होगा, इन तीनों की परीक्षा ली जाए। मैं निवेदन करूंगा ध्यानपूर्वक श्रवण करें। राजा ने कहा कि भाई पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, उसके बाद जो भी उन परीक्षा में श्रेष्ठ होगा उसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। बोले ठीक है। प्रारंभ हुई परीक्षा। तीनों को एक कारागार में बंद कर दिया गया, बाहर से ताला लगा दिया गया और कहा जो इस ताले को खोल के बाहर आ जाएगा उसी को प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय है, वही प्रधानमंत्री बनेगा। एक उसमें से बोला, राजा के मन में प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा ही नहीं। क्यों? बाहर से लगा दिया ताला, चाबी ले गया संग में
और हमें मूर्ख बना के कह रहा है कि जो ताला खोल के बाहर आ जाएगा उसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे भाई, चाबी तू ले गया, ताला बंद है, बाहर आएंगे कैसे? अरे बोले पागल बना, वो पड़ा रहा चुपचाप। दूसरे ने सोचा ट्राई तो करना चाहिए। वो खड़ा होने वाला था कि उसके मन में एक विचार आया कि कितनी बड़ी मूर्खता है, चाबी राजा पे, ताला बंद, और हमसे कह दिया गया कि तुम ताला खोल के बाहर आ जाओ। अगर मैं कोशिश करूं और उसमें निष्फल रहा, तो ये जो दो बैठे हैं ये मेरा उपहास करेंगे कि जब पता ही था कि ताला बाहर से बंद है, खुलेगा नहीं, तो गया क्यों? दूसरा, दूसरों की वजह से चुप बैठ गया। तीसरा, जो आखिरी है, आखिरी कैंडिडेट, आजकल तो मटेरियल हो गए ना, ये प्रधानमंत्री मटेरियल है, ऐसे बोलते हैं आजकल तो। अब की बार देश को प्रधानमंत्री बड़ा जबरदस्त मिला है? वाकई प्रधानमंत्री गजब का मटेरियल है, और उन्होंने हमारे देश का सम्मान इन्हीं बहुत कम समय में बहुत ऊंचा भी किया है। और ये मैं एज ए हिंदुस्तानी कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। भगवान कृपा करे, बहुत ज़्यादा कृपा करे, हमारे देश के ऊपर कृपा हो, और प्रधानमंत्री जी हमारे देश का सम्मान ऐसे ही आगे बढ़ाएं, पूरी गवर्नमेंट ऐसे ही बढ़ाए, प्रार्थना है। हाँ, वोट तो तुम सबने दी थी, ताली तो बजाई लो। अभी सुनो, तीसरा बोला, राजा बेवजह कुछ नहीं कर सकता, कोई तो वजह होगी, और फिर इसमें बंद पड़े रहने से मिलने वाला क्या है? भाई कुछ तो करो, कुछ तो होगा। ये दोनों चुपचाप बैठे, हम भी चुपचाप बैठे, नहीं, ऐसा नहीं, कोई वजह तो होगी जिसको राजा ने ध्यान में रखकर ये परीक्षा लेने की कोशिश की। नहीं, मैं इन दोनों की तरह चुप नहीं बैठूंगा। वो खड़ा हुआ और उसने जाके हल्का सा जोर से झटका गेट में मारा, और गेट गिर पड़ा, धड़ाम से गेट गिर पड़ा, और वो बाहर निकल के आ गया। ताला तो लगा था, बट गेट सिर्फ अटका हुआ था, सिर्फ अटका हुआ था। उसे कोई हल्के से छू भी ले तो गिरना ही था उसने, लेकिन उन दोनों ने कोई प्रयास नहीं किया, और इसने प्रयास किया, और जिसने प्रयास किया उसी को वो पोस्ट प्राप्त हुई। इस संसार में भी दो तीन प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग भक्ति इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं भक्ति करना मूर्खों का काम है, अनपढ़ों का काम है। और कुछ लोग भक्ति इसलिए नहीं करते, वो कहेंगे अरे यार मैं भक्ति करूंगा तो ये लोग क्या कहेंगे। और तीसरे, जो न कभी पहले किसी की मानते थे, न अब मानते हैं, और न वो आगे मानेंगे। वो कहते हैं दुनिया चाहे जो करे, हम तो श्याम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, हम तो कन्हैया के थे, कन्हैया के हैं, और कन्हैया के रहेंगे। तीसरे जो इस प्रकार के लोग होते हैं उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मेरे भाई बहन, मैं यही प्रार्थना करूंगा, भगवान से भी कभी कभी गुस्सा कर बैठो तुम, सभी बोलेंगे राधे राधे, सभी मेरे साथ भजन गुनगुनाएंगे जो आप सब चाहते हैं। पत्थर की राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारी। अगर आप ठाकुर जी के मंदिर निर्माण के लिए गिफ्ट दे रहे हैं तो कुछ गिफ्ट तो मुझे भी देनी चाहिए आपको। ये भजन तो सब लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ये भजन आप सबके लिए गा रहा हूँ। कोई भी खड़ा नहीं होगा, बैठे बैठे ताली बजाएंगे, और बैठकर ताली बजाकर इसका पूरा आनंद लेंगे।
पत्थर की राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारे, पत्थर की राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारे। पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नार अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर की नार अहिल्या पग से श्री राम ने तारी। ओ पत्थर के मठ पे बैठी माँ मेरी शेरा वाली, पत्थर के राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारे। पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होते चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी। ओ पत्थर के मठ पे बैठी माँ मेरी शेरा वाली, पत्थर की राधा प्यारी। बनवास को भेजा राम लखन दोनों को, पत्थर सीने पे रख दशरथ ने, पत्थर सीने पे रख दशरथ ने। पुत्र जुदाई का एक पत्थर सहादेव की माँ ने कैसी लीला रची कुदरत ने, लीला रची कुदरत ने। ओ पत्थर घन पे पड़ा जिसमें ठाकुर बसा, पत्थर घन पे पड़ा जिसमें ठाकुर बसा। ओ पत्थर के ही गए मेरे माँ के बिहारी, पत्थर के राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारी। पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होते चिंगारी। ओ पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ पे बैठी माँ मेरी शेरा वाली, पत्थर की राधा प्यारी। जब पत्थर संजीवन ले आए, सारे वीर पुरुष हर्षाए, सारे वीर पुरुष हर्षाए। ओ ही पत्थर ब्रजभूमि में गोवर्धन कहलाए, जो है उंगली बीच उठाए, जो है उंगली बीच उठाए। ओ पत्थर जग में महान, इसकी ऊंची शान, पत्थर जग में महान, इसकी ऊंची शान। ओ पत्थर की पूजा करती ये दुनिया सारी, पत्थर के राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारी। पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होते चिंगारी, पत्थर की
पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मट पे बैठी माँ मेरी शेरों वाली, पत्थर के राधा प्यारी। हनुमान जो लाए पत्थर, राम लिखा पत्थर पे, पत्थर पानी बीच बहाए, पत्थर पानी बीच बहाए। ओ ही पत्थर, ओ पत्थर पानी बीच बहाए, पत्थर पानी बीच बहाए। रह गए पानी में पत्थर, देखा जब सेना ने मेरे राम बहुत हर्षाए, मेरे राम बहुत हर्षाए। हो से तू बांध बना, पत्थर पानी तरा से तू बांध बना, पत्थर पानी तरा। पत्थर के जगह जगह पर बोले भंडारी, पत्थर के राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर बिछ के पैदा होती सितारी। पत्थर की नारी अहिल्या, पग से श्री राम तारी, पत्थर के मट पे बैठी माँ मेरी शेरों वाली, पत्थर के राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर बिछ के पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी अहिल्या, पग से श्री राम तारी, पत्थर के मट पे बैठी माँ मेरी शेरों वाली, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी। सभी बोलेंगे एक बार जोर से। कुछ अच्छी बातें और बताते चलते हैं। कुछ पल और हैं आपके मध्य में, और जितने भी पल हैं उन पलों को सिर्फ जिया जाए भगवान की भक्ति के लिए। जो भी यहाँ पर आए हुए हैं उन सबका साधुवाद है। साथ में जो हमारे विश्व शांति मिशन शांति सेवा धाम में जितने भी लोग अपनी सेवा देते हैं उन सब के लिए भी एक बार आप जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दें, क्योंकि वो लोग भी दिन रात एक करते हैं इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे को बताते हैं काफ़ी लोग बड़े साधु स्वभाव के लोग भी वहाँ फ़ोन करते हैं, तो उनको भी हैंडल करना बड़ी टेढ़ी खीर होता है। बड़े साधु बैठे हैं, सीधे कैलाश मानसरोवर से फ़ोन करके पूछते हैं ना, तो बहुत लोग हैं, उन लोगों को समझाना, उनको बताना बहुत टेढ़ी खीरें होती हैं। कुछ लोगों की आदतें होती हैं साहब। पहले तो उनके लिए धन्यवाद जो परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, जो वहाँ बैठकर दिन रात मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और इस परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। उन सब का साधुवाद है उस प्रकार का जो शांति सेवा धाम में अथवा दिल्ली में अथवा कहीं भी रहकर कार्य कर रहे हैं। एक बात है, एक जगह पर मैंने पढ़ा, अपनी गलती के लिए हम लोग बहुत अच्छे वकील हैं और दूसरों की गलती के लिए हम बहुत अच्छे जज हैं। दूसरों से गलती भी ना हो उसके बावजूद भी हम जजमेंट दे देते हैं, और अपने से गलती भी हो जाए तो भी उसे मटकी के मटके में ढककर
छुपाना चाहते, क्योंकि हमसे बड़ा वकील कोई नहीं। जानते हो, अच्छा इंसान उसे नहीं कहते जो अपनी गलती छुपाता है और दूसरों की गलती बताता है। अच्छा इंसान उसे कहते हैं जो अपनी गलती बताता है और दूसरों की गलती छिपाता है, वही श्रेष्ठ है। एक महात्मा जी थे, भजन करने से इंटरनली, हृदय से आपको ये महसूस होता है कि आप भजन कर रहे हैं, तो आपका स्वाभाविक तौर पर ही ऐसा भाव हो जाता है कि आपको अंदर से एक स्ट्रांगनेस महसूस होती है, आप स्ट्रांग होने लग जाते हैं। तो जब वो भजन करने लगे तो कुछ समय बाद उनके मन में वो अंकुर था। तो एक दिन की बात है, वो भ्रमण करते हुए पहुंचे एक नदी के तट पर। वो रमणीक स्थल था। उस नदी के तट पर एक व्यक्ति को उन्होंने देखा, एक अधेड़ सा व्यक्ति, एक बहुत नौजवान लड़की के साथ में हंस बोल रहा है, बातें कर रहा है, और उसके हाथ में कांच का गिलास है और उसे बार बार पी रहा है। महात्मा जी को लगा उम्र बीतती चली जा रही है, देखो कितना बुरा है, जवान किसी की छई छापरी के साथ, लड़की के साथ, कन्या के साथ ऐसे मस्त हो रहा है, मदिरा पान कर रहा है, नदी के तट पर बैठा हुआ है। ये भी कोई जीवन? जीवन तो मेरा है जो मैं अपने जीवन में भगवान का भजन करता हूं, हरि का स्मरण करता हूं, क्योंकि भगवान का नाम ही है जो जीव को तार देता है। न जाने क्या क्या विलाप अपने मन में वो करने लगे, कौन कौन से विचार उनके मन में आने लगे। उसी वक्त एक घटना घटी, जो नदी थी सामने, उस नदी में 2-3 लोग डूबने लगे। और जब उस नदी में 2-3 लोग डूबने लगे, लेकिन महात्मा जी को तैरना नहीं आता, इसलिए चुपचाप बैठे रह गए। और जब उस व्यक्ति की नजर पड़ी तो उस कन्या को छोड़कर वो व्यक्ति नदी में कूद पड़ा, अपनी जान पर खेलकर उन प्राणियों को बचाकर लेकर आया। जब उस प्राणी की ये कर्म को महात्मा जी ने देखा, इस स्थिति को देखा, तो महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके विचार बदलने लगे, चाहे कैसा भी है, बुरा है, लेकिन दूसरों की मदद कर रहा है। एक व्यक्ति अभी भी बचाया नहीं था, वो डूब ही रहा था अभी भी, एक व्यक्ति। और वो व्यक्ति महात्मा जी के पास में गया और महात्मा जी से कहा, महात्मा जी 2 लोगों को मैं बचा के लाया हूं, एक को आप बचा के लाओ। अब वो टेंशन में, महात्मा जी को तैरना नहीं आता था, उनकी हिम्मत नहीं थी पानी में छलांग लगाने की, वो चुपचाप बैठे रहे। फिर वो व्यक्ति छलांग लगा कर गया, उसको बचा कर लेकर आया और फिर आया और महात्मा जी से कहने लगे, हे महात्मन, आपको प्रणाम, अब आप बताइए कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। प्रभु जी, आप एक बात याद रखिए, हमेशा वो नहीं होता जो आप सोचते हो, कभी कभी वो भी होता है जो आप कभी नहीं सोचते हो। कभी कभी वो भी होता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं, आप सोच ही नहीं पाए। हमेशा नेगेटिव सोचने वाले लोग, इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझते हैं, बाकी सब बुरे। ऐसा कभी सिद्ध नहीं होता कि जब वो जो आप करो वो सब सही है, हम जो करें वो सब गलत। आप जानते हो महात्मन, ये कन्या कौन है? नहीं, ये मेरी बेटी है। और आप जानते हो कांच के गिलास में क्या है? गंगा जल है। ये मेरी बेटी बहुत दिनों के बाद अपनी ससुराल से आई है। ये मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। इसे नदी पे आना बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपनी बेटी को कहा
कि चल बेटी, जो तुझे स्थान अच्छा लगता है वहीं बैठ के बात करेंगे। तुम्हें अपनी बेटी के साथ में यहां पर आकर बैठ गया और इसे पसंद है, इसलिए ये मगन है, ये खुश है। क्योंकि ससुराल से जब भी बेटी अपने मायके जाती है तो सबसे पहले अपने पिता के साथ में टाइम बिताना चाहती है, सबसे पहले। बेटियों का नाम आया है तो सबसे प्रार्थना करूंगा, बेटियों को बोझ नहीं, बेटियों को दौलत समझना चाहिए। क्योंकि शायद तेरा बेटा छोड़ के चला भी जाए, लेकिन तेरी बेटियां कभी तुझे छोड़कर नहीं जाए। याद रखना मेरे भाई बहन, बेटियों को जब ससुराल में भी पता चले ना मेरा पिता बीमार है, तो वहां 100 इंतजाम वहां से करने की कोशिश करती है। और बेटे को यहां पता चल जाए तो डैडी शाम तक देख लेना, मैं आता हूं काम करके, शाम को डॉक्टर के पास। शाम तक न रहो तो बीमारी ज्यादा बढ़ गई तो बोले नहीं डैडी हैंडल कर लेना। अरे हैंडल या के हाथ में, स्टीयरिंग तो का और के हाथ में। शाम तक न लगी ब्रेक फिर का होएगो, एक्सीलेटर पे पाम धरेगो तो फिर का होएगो, इंजन खराब हैगो तो का होएगो। अरे मैं ये कहूं कि सांस रूपी पेट्रोल बीत गया तो फिर शाम तक क्या होगा? रे कौन इंतजार करता है? अगर बेटी हो तो नहीं कहेगी शाम तक इंतजार कर लो। इसलिए बेटियां बोझ नहीं होती, और भगवान ने हमें तो 3 दी हैं। हाँ। और खुश है, हम तो खुश है। जब से तीनों आई हैं चकाचक चल रहा है, सब फिट है। हाँ, चकाचक, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, डर लगता है बेटियों को, जब बेटियां होती हैं तो टेंशन होता है कि किसी के घर में जो बेटे हैं उनसे हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। सिर्फ इस बात का डर है। अगर मेरी बात को कोई सुन रहा है तो एक ही बात याद रखना, अगर तुम किसी की बेटी पे नजरें उठाओगे तो कुछ नजरें ऐसी भी हैं जो तुम्हारी बेटी पे उठेंगी जरूर। और उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए सबकी बहन बेटी को मान सम्मान देना, ये तुम्हारे जीवन का स्वभाव होना चाहिए, ये तुम्हारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो ये मेरी बेटी है और इसको इस नदी पे आना पसंद है, इसलिए मैं यहाँ लाया हूं। और आप कुछ और सोच रहे हैं, ऐसा मत सोचिए महाराज। साधु की आंखें झुक गईं कि मैं कितना गलत था और ये कितना सही है। तो इस कथा के माध्यम से मैं सिर्फ आपको एक सलाह देना चाहूँगा। हमारे धर्म में एक चीज़ सिखाई जाती है, दूसरे की गलती मत देखो, दूसरे का गुण देखो, क्योंकि उसका गुण तुम्हारे काम का है। वो लोग बहुत छोटे निम्न स्तर के लोग होते हैं जो दूसरे की गलतियां देखते हैं। अगर दूसरों की गलती देखोगे तो तुम भी गलत हो जाओगे रे। अगर देखने का स्वभाव बनाना ही है तो किसी की अच्छाई देखो। जब तुम किसी की अच्छाई देखोगे तो वो अच्छाई अगर तेरे जीवन में आ गई तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी बच्चों से, नौजवानों से अथवा सीनियरों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने जीवन में अच्छाई देखना प्रारंभ करें। चश्मा अच्छाई का होगा तो दुनिया अच्छी नजर आएगी, और चश्मा बुराई का हो तो दुनिया बुरी नजर आएगी। दुनिया को बुरा मत देखो और बुरा मत करो, अच्छाई के मार्ग पर चलते चले जाओ, तुम्हारा भी कल्याण होगा और जग का भी कल्याण तुम कर सकोगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। कोई पीवे खड़ा नहीं होना, बैठ जाओ।
किसी ने खड़ा नहीं होना। कोई पीवे 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 नाम रस नाम रस नाम रस मीठा संत सुजाने नाम रस मीठा है नाम रस मीठा श्री राधे। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे एक बूंद इस रस का भैया रे एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी राह न मनवा बस का भैया रे राह न मनवा बस का भैया रे राह न मनवा बस का। मेरो सवरिया मेरो मन बसिया 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 मेरो श्याम मेरो श्याम मेरो श्याम मेरो श्याम। नाम रस टुडे इज लास्ट डे ना, आज भी आनंद नहीं लोगे तो कानपुर में फिर कब लोगे? जरा ऊंचा। नाम रस नाम रस नाम रस मीठा है नाम रस मीठा है। कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे संत सुजाने नाम रस मीठा है नाम रस मीठा है। श्री राधे श्री राधे। गिरधर की दीवानी मीरा दागे छूटा पियस का भैया रे दागे छूटा पियस
बन बन डोले श्याम बावरी, पढ़ो नाम को जसका भैया रे पढ़ो नाम को जसका, भैया रे पढ़ो नाम को जसका। दोनों हाथ ऊपर करिए और मस्ती में गाइएगा मेरे साथ। जानते हो क्या? मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, गिरधर की गिरधर मेरे, उन संग जन्म जन्म के फेरे, संग जन्म जन्म के ओ मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम। हरि बोल। नाम रस, नाम रस, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे संसार नाम मीठा है, नाम रस मीठा है। हरि बोल। नामदेव रस पिया मोलक, सफल बनाए ले पाया। निवेदन है जो नृत्य नहीं कर रहे हैं वो बैठ जाइए सब। तुम्हें सौगंध है तुम्हारे प्यार की, वही खड़ा रहे जो नृत्य कर रहा है, कोई वैसे नहीं। बैठ जाओ बाकी सब, बीच में और बैठ जाइए, थोड़े से लोग और बैठ जाइए। अरे आनंद लीजिए ना, क्यों बिगाड़ रहे हो उत्सव को, आनंद को क्यों बिगाड़ रहे हो? और थोड़े से बैठ जाओ, बूढ़े बूढ़े सब बैठ जाओ। तुम पे तो वैसे ना नाचवा आवे। अरे मैं भी कुछ दिन में तुम्हारी लाइन में आने वाला हूं, अभी थोड़ा और यंग होने की फीलिंग आने दो यार। हरि बोल। नामदेव रस पिया मोलक, सफल बना ले काया भैया रे, सफल बनाए ले पाया, भैया रे सफल बनाए ले पाया। ओ ऐसी लगन लगाए लई भैया, छोड़ दी जग की माया भैया रे, छोड़ दी जग की हरि बोल भैया रे। छोड़ दी जग की
साथ होते जितना कथा में आनंद आया उतनी जोर से। नाम रस नाम रस नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे नंद सुजाने नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। श्री राधे। हो ऐसी प्रीत भई मोहन संग और न कोई भावे भैया रे, और न कोई भावे भैया रे, और न कोई भावे भैया रे, और न कोई भावे। हो छोड़ दई जग रीत प्रीति सब श्याम श्याम ही गावे भैया रे, श्याम श्याम ही गावे ओ भैया रे, श्याम श्याम ही गावे। मेरो सवरिया मेरो मन बसिया, मेरो सवरिया मेरो मन बसिया, मेरे मन बस गयो वो श्याम रसिया, मेरे मन बस गयो वो श्याम रसिया। मैं रसिया की रसिया मेरो, मैं रसिया की रसिया मेरो, मैं रसिया की रसिया मेरो, मैं रसिया की रसिया मेरो। ओ मेरो श्याम मेरो श्याम ओ मेरो श्याम मेरो नाम रस नाम रस नाम रस मीठा है, 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 नाम रस मीठा है। मेरो खोई गयो हो मेरो खोई गयो, मेरो खोई गयो हो मेरा खोई गयो। दोनों हाथ ऊपर करके। अरे भाई किसी ब्रजवासी के साथ रहा करो तो जरा चकाचक होना चाहिए। हाँ हरि बोल।
जाइए, जहां है वहीं बैठिए जल्दी, और एक बार जोर से हो जाए। राधे राधे। और जरा जोर से हो जाए। राधे राधे। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ, प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रियाकांत जी मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 2221, 0735 111 3331, 0735 111 4441। वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vssct.com। ईमेल info@shantisevadham.com, info@vssct.com। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराष्ट्र के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी।